मेरा नाम तन्वी है और मैं 19 साल की हूँ। दिल्ली के इस पीजी के कमरे में मेरी दुनिया सिमटी हुई है। 4 किताबों से भरी अलमारी, एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल और खिड़की से दिखने वाला नीम का पेड़। पर आज शाम इस कमरे ने एक नया रंग देखा। मई की वो गर्म शाम थी जब अर्जुन पहली बार मेरे कमरे में आया। असल में वो मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर था और हमारी इकोनॉमिक्स की प्रेजेंटेशन फाइनल थी। लेकिन काम खत्म होने के बाद भी वो चला नहीं गया। तुम्हारी ये किताबें, उसने मेरी अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सभी नॉन फिक्शन है, कोई उपन्यास भी नहीं। मैं उपन्यास नहीं पढ़ती, मैंने कहा, थोड़ी डिफेंसिव होते हुए। उसने मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी, जैसे कोई रहस्य जानती हो। तो फिर जिंदगी के असल ड्रामे कैसे समझोगी? उस दिन के बाद अर्जुन का आना जाना लगा रहा। कभी कोई किताब देने, कभी कॉलेज के काम के बहाने। हम बातें करते, कला पर, संगीत पर, उन चीजों पर जो सिलेबस में नहीं होती। हर बार जब वो जाता, कमरा थोड़ा सूनापन महसूस कराता। फिर वो शाम आई। जुलाई की बारिश थी और बिजली चली गई थी। मेरे कमरे में सिर्फ 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। अर्जुन अचानक आ धमका। उसके हाथ में 2 कप चाय और एक किताब थी। ये लो, उसने किताब मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी पहली फिक्शन। वो कितने पाकिस्तान थी। मैंने किताब ली और हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो मोमबत्ती की लौ से भी ज्यादा गर्म था। हम बैठे रहे, चाय पीते हुए। बारिश की आवाज थी, मोमबत्तियों का नाच था, और उसकी आवाज जो धीमी और मधुर थी। फिर अचानक वो चुप हो गया। तन्वी, उसने कहा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षण सिर्फ किताबों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी होते हैं? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई। वो मेरे पास आया और धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच फिसली और मेरा दिल एक अजीब सी तेज धड़कन से भर गया। मैं डर रही हूं, मैंने फुसफुसाया। मुझे भी, उसने कहा, पर कभी-कभी डर के साथ चलना ही सही रास्ता होता है। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। मोमबत्तियों की रोशनी में उसका चेहरा छायाओं और प्रकाश का खेल लग रहा था। जब उसके होंठ मेरे होठों से मिले, तो लगा जैसे समय थम सा गया हो। ये मेरा पहला चुंबन था, नर्म, पूछता हुआ, समझदार। मेरे होंठ जवाब देने लगे, एक नई भाषा सीखते हुए। वो मेरे पास लेट गया और हमारी सांसें एक दूसरे में मिलने लगीं। उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराईं। हर स्पर्श एक नया वादा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस क्षण के हवाले कर दिया। जब उसने मेरी कमीज के बटन खोले, तो मेरा शरीर एक सिहरन से भर गया। पर उसकी आंखों में एक सवाल था और मेरे हाँ कहने पर ही वो आगे बढ़ा। हर कदम पर वो रुकता, मेरी आंखों में झांकता, ये सुनिश्चित करता कि मैं उसके साथ हूं। जैसे जैसे हमारे बीच की दूरी घटती गई, वैसे वैसे मेरा डर भी। उसकी गर्माहट, उसकी धीमी सांसें, उसके हृदय की धड़कन, सब कुछ इतना सच्चा लग रहा था। जब वो पल आया, तो एक तीव्र चुभन हुई। मैंने अपनी आंखें खोलीं। अर्जुन ने तुरंत रुककर मेरे चेहरे को देखा। बस करो, उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस ये नया है। उसने मेरे माथे को चूमा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। दर्द धीरे धीरे एक अजीब सी गर्माहट में बदल गया। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया और हम एक लय में डूबने लगे। बारिश की आवाज, मोमबत्तियों की लौ का नाच और हमारी मिली-जुली सांसें, सब कुछ एक साथ बुना हुआ लग रहा था। फिर वो क्षण आया, एक तीव्र, चमकदार क्षण जहां सब कुछ रुक सा गया। मेरी सांसें अटक गईं और फिर एक गहरी, मुक्ति भरी सांस के साथ लौट आईं। अर्जुन भी मेरे ऊपर ढह गया, हल्का पा हुआ। कितनी देर बीती पता नहीं। हम वैसे ही पड़े रहे,
उसकी बाहें मुझे घेरे हुईं। मोमबत्तियां अब लगभग बुझने को थीं। तुम ठीक हो? उसने फुसफुसाया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ठीक तो नहीं थी, क्योंकि ठीक शब्द इस एहसास के लिए बहुत छोटा था। मैं बदली हुई थी, टूटी और जुड़ी हुई, डरी हुई और निडर। उसने मेरी ठुड्डी को हल्के से उठाया। तुम सुंदर हो, उसने कहा, और ये कोरी बात नहीं थी। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मेरे भीतर तक उतर गई। जब वो सो गया, मैं जागती रही। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थीं। मैंने सोचा, यही है वो फिक्शन जिसकी वो बात करता था।